नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। आज हमारी उपस्थिति पटना के गर्दनी बाग में है। देखिएगा, पूरे बिहार से जितने भी अमीन कर्मचारी हैं, आज सैकड़ों की संख्या में पटना के गर्दनी बाग में यहाँ पहुंचे हुए हैं। महिलाएं भी, जितनी भी महिलाएं हैं वो भी आज यहाँ पहुंची हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपने काम को छोड़कर आज पटना के गर्दनी बाग में क्यों पहुंची है, क्या कारण है कि ये सभी लोग आज पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हैं। इन लोग से जानेंगे। आप लोग पटना के गर्दनी बाग में अपने काम छोड़कर यहाँ क्यों पहुंचे हैं? इसलिए पहुंचे हैं कि हम लोग का जो जॉब है वो खतरे में है। ये मुख्यमंत्री जी को हम लोग क्लियर स्पष्ट देना चाहते हैं। वो खुद हमारे लिए आदरणीय है। एक तरफ आप रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, एक तरफ आप संविदा की बात करते हैं, एक तरफ आप हटाने की बात करते हैं। हमारे साथ छल ना किया जाए, क्योंकि आप खुद एक टेक्नोक्रेट्स बैकग्राउंड से हैं, हम लोग भी एक टेक्नोक्रेट्स बैकग्राउंड से हैं। हम लोग इंजीनियर्स हैं। वी हैव शोन आवर हियर, हमारी स्ट्रेंथ हमने। छल क्यों की, कैसे की जा रही है? छल इसलिए की गई है क्योंकि वी हैव फेस्ड सच अ बिग एग्जामिनेशन। जहां हमारी रिक्रूटमेंट 10,000 थी, वी द पीपल्स केम हियर। हम लोग ने 5 लाख आदमी रिक्रूटमेंट किया था। 5 लाख हमने फॉर्म भरे थे, जिसमें 9,000 पीपल हैव बीन सिलेक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग आए थे। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, हमसे आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी स्थिति को समझे, क्योंकि इसके अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो एक माँ बाप के लिए एक अप्रोचेबल जॉब कर रहे हैं। हम लोग की मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि 60 वर्ष हम लोग को किया जाए, और मांग यही है कि हम लोग को एक प्रॉपर, एक जो अनटचेबिलिटी हमारे समाज में फैला हुआ है कि हम लोग एक संविदा कर्मी है, इसके चलते हम लोग को बहुत बुरी नजर से लोग समाज में देखते हैं। परेशानियां क्या क्या हो रही है? परेशानी ये हो जा रही है, परेशानी की जहाँ तक बात है, वो तो बिहार सरकार बहुत अच्छा पेमेंट भी दे रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें 60 वर्ष के लिए, और इसके लिए गाइडलाइंस भी आया था कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के लिए। ऑल इंडिया रिपोर्ट मध्य प्रदेश की लेटेस्ट जजमेंट है कि कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस एक मैन पावर के लिए विदिन अ टाइम पीरियड के लिए होता है, नहीं होगा तो इसके लिए जस्ट आई विल अप्रोच द कोर्ट एंड इवन द मुख्यमंत्री जी इज थिंकिंग अबाउट दैट कि नहीं, इंजीनियर्स लोग के लिए क्या परेशानी होता है, ये यदि समझ जाएंगे तो बिहार की हमारी उन्नति होगी। हमारे जितने भी कर्मी हैं उनसे कम से कम 5 घर चलता है, रोजी रोटी चलती है। इसी दरमियान में हम ये बोलना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आपसे नम्र निवेदन है, कृपया इस चीज को समझें, क्योंकि आपके पास अच्छे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स इज देयर, थिंक अबाउट दैट ट्वाइस कि हम लोग की स्टेबिलिटी कहाँ होनी चाहिए। इसके सवाल। थैंक यू। आप लोग गर्दनी बाग क्यों पहुंचे हैं? हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हम लोग हक की लड़ाई के लिए आए हैं। हम लोग का अत्याचार किया जा रहा है। हम लोग एक भाईचारा का, आपसी मतभेद का समाधान करते हैं। गांव समाज में जाकर ईंट पत्थर, हमारी बहनों लोग अमीन साहब जो लोग हैं, ईंट पत्थर कांटा किसी में बुनती हैं और घर घर का समाधान करती हैं। अब भूमि विवाद का सर्वे के मैंने बहुत से प्रक्रिया हम लोग बहुत आगे बढ़ा दिए हैं, और एक काम होता भी नहीं है और दूसरे काम हमारे सरकार ने काम सौंप देते हैं, जबकि हम लोग का सर्वे का ही काम है। फिर मोटेशन की काम कीजिए, सर्वे का काम कीजिए, कितना करें? 5 माह से हम लोग का पेमेंट नहीं मिला। नहीं मिला। चावल है तो दाल नहीं है, और दाल है तो चावल नहीं है। क्या कहिएगा? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हम लोग जितने भी 4 संविदा विशेष सर्वेक्षण करने में है, विशेष सर्वेक्षण शिविर प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कानून गो, विशेष सर्वेक्षण अमीन और विशेष सर्वेक्षण लिपि, हम लोग को सरकार से यही मांग है, विशेष सर्वेक्षण एसओ को एई का दर्जा दिया जाए, विशेष सर्वेक्षण कानून गो एवं अमीन को जेई का दर्जा दिया जाए, विशेष सर्वेक्षण लिपिक को यूडीसी का दर्जा दिया जाए, जो कि हम लोग के 4 या 5 महीने से सरकार से वेतन हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। नहीं वेतन मिला है। बिना वेतन के काम कर रहे हैं। वेतन के काम रहे हमारे अमीन भाई जितने भी हैं, उतने अपने बाइक में अपने घर से बेचारे कैसे पैसा लेकर जाकर तेल डलवा रहे हैं, गाड़ी में बाइक से घर घर जाकर, क्या बरसात का मौसम हो और क्या सर्दी का मौसम हो, क्या जाड़े का मौसम हो, अपने पैसा से आप लोग काम कर रहे हैं। पैसा से घर घर द्वार जाकर एक आदमी अपने घर जाकर अब अपना प्रपत्र कलेक्शन कर रहा है। और सरकार को ये नजर में देखना चाहिए कि जो घर में दरवाजे जाकर एक आदमी, एक रैयत, एक जमाबंदी से मिल रहा है, उसके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? आखिर पूछता है ये विशेष सर्वेक्षण कर्मी नीतीश कुमार से कि ऐसा अत्याचार क्यों? आपसे अनुरोध है कि हम सब पर नजर
अपने शांतिपूर्वक शिविर कार्यालय में 4 दिन काला पट्टा बांधकर शांतिपूर्वक धरना किए हैं, जो कि सरकार तक यहाँ बैठिएगा। हम लोग जब तक अनिश्चित, हम लोग का कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है। हम लोग अब 4 दिन से अपने शिविर कार्यालय में 4 दिन से महोदय काला पट्टा बांधकर शांतिपूर्वक धरना दिए हैं। न कोई विवाद, न कोई कुछ धरना। तब पर भी हम लोग के साथ सरकार को ये नजर में देखना चाहिए। ये महाआंदोलन सरकार हम लोग के नजर में दी है। एक काम नहीं महाराज, 10 काम गिनवाएंगे। हम लोग का प्रमुख मांग ये है कि हम लोग को नियमित किया जाए। जो हम लोग का मांग है, सबसे हम लोग का उसमें मेन मकसद है कि जो हम लोग का प्रमुख मांग है, हम लोग को जो निम्न स्तरीय कर्मी है, हम लोग सर्वे से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग हर एक लोगों के जमीन संबंधी जो कार्य है उसका निष्पादन करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। लेकिन सरकार द्वारा हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो हम लोग के साथ पूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा है। हम लोग का वेतन 5 महीना से पूर्णतः बंद है। सरकार की इस तरफ एकदम कार्रवाई नहीं है कि हम लोग कहां से अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। फिर भी सबको मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना काम ईमानदारी पूर्वक एवं सुचारू रूप से लगातार कर रहे हैं। आज हम लोग मजबूरन, हम लोग का ये मांग था कि हम लोग का 60 साल नियमित किया जाए। हम लोग को किसी भी वैकेंसी में 60 साल की मांग को लेकर, जी 60 साल का हम लोग का प्रमुख मांग। अब तक यहाँ रहिएगा? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाए तब तक यहाँ हम बैठेंगे हम लोग। और जो है सरकार से हम लोग जो है ये 2020 से हम लोग ज्वाइन है और हम लोग जो है विशेष सर्वेक्षण जो है कर्मी है और सब लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो 60 साल जो हम लोग को कर दिया जाए और बहुत मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं और इसी तरह जो है काम करते रहेंगे, समझे। इसीलिए जो है सरकार से जो है नम्र निवेदन है कि हम लोग जो है हम लोग को 60 साल किया जाए। जी, क्या मांग लेकर आप लोग पहुँचे हैं? हम लोग परमानेंट करने के लिए मांग लेकर पहुंचे हैं और हम लोग जो अमीन है उन लोग को जेई का दर्जा दिया जाए और जो एसओ है उन लोग को एई का दर्जा दिया जाए और हम लोग का जो ईपीएफ जो कटता है ईपीएफ उसमें सरकार भी कुछ पैसा दे हम लोग को। परेशानी क्या हो रही है? परेशानी बहुत हो रही है। हम लोग को सैलरी नहीं मिलती है टाइम पे। हम लोग को घर से पैसा लेकर के देना पड़ता है। हम लोग का गार्जियन हम लोग के भरोसे निर्भर है और अभी भी हम लोग गार्जियन के ऊपर ही निर्भर है कि सरकार से नहीं मिले तो हम गार्जियन से लेकर के हम सरकार का काम करें, दिन में करें और रात में भी करें और सरकार हम लोग की बात सुनेगी। हम लोग को परमानेंट करते, बस हम लोग इतना ही मांग करते हैं। कब तक यहाँ आप लोग बैठिएगा? कब तक बैठिएगा? जब तक सरकार आश्वासन नहीं देंगे तब तक बैठे रहेंगे। कब तक बैठिएगा? जब तक सरकार आश्वासन नहीं देंगे तब तक बैठे रहेंगे। बैठिएगा। क्या मांग लेकर गर्दनी बात पहुंची है? हम लोग को नियमित किया जाए या 60 वर्ष तक किया जाए और हम लोग की सैलरी में बढ़ोतरी हो, इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। काम छोड़कर आप लोग यहाँ क्यों पहुंचे हैं? हम लोग को सिर्फ परमानेंट चाहिए। परमानेंट के लिए हम लोग यहाँ हैं। कब तक यहाँ रहिएगा? जब तक सरकार हम लोग की मांगे पूरी ना कर दे तब तक रहेंगे। संविदा हटाए और 60 साल का बस यही सरकार से हमारी मांगे पूरी करें। क्या मांग लेकर हैं आप लोग? हम अपनी 5 सूत्री मांग को लेके यहाँ आज धरना स्थल पे बैठे हैं। हमारी 5 मांगों में सबसे पहली मांग है कि हमें 60 साल या नियमित किया जाए। दूसरी मांग है हमें जेई और एई के इक्विवेलेंट किया जाए, क्योंकि जो हमारा इक्विपमेंट निकला था उसमें हमें जेई और एई के समकक्ष किया गया था, लेकिन अभी सर जो हमारा वेतन है वो एक अमीन लेवल पे दिया जा रहा है और जो भी नियमित वैकेंसी निकलती है उसमें 5 नंबर का वेटेज सरकारी विभागों में दिया जाए हम लोगों को। और ईपीएफ में जो हम लोगों को ईपीएफ मिलता है उसका सारा जो हिस्सा है वो हम ही लोगों की सैलरी से कट किया जाता है। हमें सरकार से है कि वो अपना अंशदान उसमें डाले। ESIC कार्ड हम लोगों के लिए अवेलेबल कराया जाए। हम लोग पिछले 5 सालों से इस विभाग में कार्यरत हैं। अभी 10,000 वैकेंसी नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को दिया और 35% आरक्षण के साथ महिला कर्मियों को दिया। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं, लेकिन हमारी मांगों को भी देखा जाए, हमारी मांगे जायज हैं। हम सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को 60 साल किया जाए, स्थायीकरण किया जाए। मांग को लेकर आप लोग यहाँ बिल्कुल बिल्कुल पटना के गर्दनी बाग में है। हम कहेंगे कि दिखाया जाए, ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ जितने भी कर्मी है, या पुरुष हो या महिला हो, सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इन लोग की एक ही मांग है कि हम लोग का 60 साल किया जाए, जो संविदा कर्मी कहा रहा है वो अस्थायी किया जाए। ये पूरी बात को आप सुने, बात कैसी लगी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।